गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टुडे आई वांट एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 5.2। बेटा 5.2 जो एक्सरसाइज है क्लास 6 की बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं जो आप पहले क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे नॉलेज अबाउट क्लॉक, आपको घड़ी के देखने के बारे में आना चाहिए, घड़ी कैसे देखते हैं, ठीक है। घड़ी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से स्टडी करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए। तो देखिए जैसा पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना। जब हम घड़ी की सुई की डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, अगर डज द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि घड़ी में कितनी सुई होती है, 1 मिनट की, 1 आवर की और 1 सेकेंड की। तो यहाँ बात हो रही है आवर एंड की, ठीक है। तो आवर एंड ऑफ क्लॉक कहाँ से टर्न होती है, व्हेन इट इज गो फ्रॉम, कहाँ से, 3 से 9 पे आ गई। तो बताइए क्या फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट देखिए इस एक्सरसाइज में ऐसे मान ली मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया, इट इज अ क्लॉक, ठीक है। अब क्लॉक में हम देखेंगे तो जो हमारी आवर वाली सुई होती है, घंटे वाली जो सुई होती है, वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 आवर तक जाती है, ठीक है। और हमसे पूछा गया अगर 3 से 9 पे पहुंच जाए, तो भाई 3 पर थी और 9 पे पहुंच गई, तो कितना मूव करना पड़ा इसे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबरों से आगे बढ़ना पड़ा। तो अगर आपको कभी भी इसका फ्रैक्शन निकालना है तो 6 नंबर हमको बढ़ना पड़ा, कितने में से, कितने से हो रहे हैं इसमें अभी, 12 में से, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6/12। चाहो तो इसे आप काट भी सकते हो, तो 6 से 12 कट जाएगा 1/2 टाइम्स। तो इस तरह से हम इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो सेकेंड वाला पार्ट पूछा है 4 to 7, तो 4 से 7 आने में क्या हुआ, 1 2 3, 3 इससे चलने पड़े, 3 पॉइंट चलना पड़ा, कितने में से, 12 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा एंड 3 4 जा। ऐसे ही 7 to 10, 7 से 10 पर 1 2 3, तो इसको भी हम करेंगे 3/12, यानी कि 1/4। इसी तरह से नेक्स्ट है 12 to 9, 12 पे थे और 9 पे आ गए, तो देखो 12 से 9 पर आ गए, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 9 आपको राउंड लगाने पड़े, तो 9 पॉइंट आप आगे की तरफ बढ़े हैं, तो ये कितनी बार कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे अगर 1 से 10 पे आ गए, 1 से 10 पे आ गए, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वही 9 स्टेप आगे आप बढ़े हैं, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। ऐसे अगर आप 6 पर थे और 3 पर आ गए, तो 6 पर थे और 3 पे आ गए, कितना चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भी आपको 9 चलना पड़ा, तो 9/12, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से आप वॉच यानी कि क्लॉक वाले कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके सारे के सारे पार्ट इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर, ओके स्टूडेंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बेटा अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप, यानी कि जो घड़ी की सुई है वो कहाँ पर रुकेगी, कब, अगर वो 12 से चलती है और उसने आधा चक्कर लगा लिया, या 2 से चलती है और उसने आधा चक्कर लगा लिया, स्टार्ट 5 एंड मेक 1/4। तो इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। हाफ का मतलब होता है क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे इसे आप। अब देखिए क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी अगर हमने क्या लगाया, आधा चक्कर लगाया। तो देखिए क्योंकि हमारा आधा चक्कर वो कितने रिवॉल्यूशन में लग रहा था, कितने पॉइंट चलने पड़ते हैं, हमें 12 चलने पड़ते हैं, यानी कि हमें 6 नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई आधा चक्कर अगर हम पूरी इस घड़ी को देखें
तो आधा चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ भाई, पूरा चक्कर लगाएं तो कितने पॉइंट हो जाएंगे 12। तो आधे चक्कर में कितने पॉइंट हो जाएंगे, 12 का इंटू कर दो, यानी कितने हो जाएंगे 6। तो इन्होंने कहा कि स्टार्ट कहाँ से की हमने, 12 बजे से। अब 12 बजे स्टार्ट करी तो 6 पॉइंट ऐड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, यानी पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कहाँ पर एंड करेंगे वो, 6 पर एंड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 रिवॉल्यूशन। अब 2 से स्टार्ट हुआ और फिर से आधे चक्कर लगाए उन्होंने। आधा चक्कर का मैंने मतलब बताया था, कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। तो 2 के बाद आप 6 पॉइंट को ज्वाइन कर लो। तो 2 के बाद आप 6 पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसी तरह से स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट हुआ, मेक 1/4 रिवॉल्यूशन। 1/4 का मतलब इसमें कितने पॉइंट बढ़ना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ इंटू 12 कर देता हूं तो 4 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 बार कटेगा। यानी कि अब हमको कितने पॉइंट आगे बढ़ना है, 3 पॉइंट आगे बढ़ना है। यानी 5 के बाद 6 7 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही देखो स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 3/4, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब 3/4 का मतलब क्या हुआ, फिर से पूरे राउंड में कितने होते हैं, पूरे राउंड में होते हैं हमारे 12, तो इंटू 12 करेंगे यहाँ पर, तो 4 से 12 3 टाइम कट, और 3 3 जा 9, यानी अब हमको कितने पॉइंट आगे बढ़ना है, 9 पॉइंट आगे बढ़ना है। तो 5 के बाद 9 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, और मतलब ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, 11, फिर 12 13, 13 का मतलब 1, और इसके बाद क्या आ जाएगा 14, 14 का मतलब 2, यानी हमारी सुई कहाँ पर रुकेगी, 2 पर रुकेगी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ट्राई करना, नहीं आता है तो फिर से पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस, आपको किस डायरेक्शन की तरफ फेस करना होगा। ईस्ट में अभी आप देख रहे हैं और आपने आधा चक्कर लगा दिया। ठीक है, अब आधा चक्कर लगा दिया कैसे, क्लॉकवाइज। तो अब कहां पर देखेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो फेस अभी है वो कहां पर है, ईस्ट की तरफ है, और हमें राउंड कितना लगाना है, हाफ राउंड लगाना है। ठीक है, तो हाफ राउंड लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हमारा अभी फेस है ईस्ट की तरफ। कभी भी डायग्राम बनाएं याद रखिएगा ये ईस्ट होता है, ऐसे करके क्रॉस बना देंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। अभी हमारा फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। अब क्लॉकवाइज चलना हो तो आप घड़ी की तरह यूं करके चलेंगे, ठीक है, इस तरफ से चलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो तो इस तरह से उल्टा चलते हैं। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ बताया है कि अभी फेस हमारा क्या है, ईस्ट की तरफ है, उसने राउंड कितना लगाया 1/2, तो उसने अगर राउंड 1/2 लगाया तो हमें कितना चलना पड़ा, इसके कितने हिस्से हो रहे हैं 1 2 3 4, यानी कितना टर्न करना पड़ेगा हमें, देखते हैं, 4 का इंटू कर दिया तो कितना आंसर आ गया 2, तो 2 पॉइंट हमको टर्न करना है। तो यहाँ पर है अभी, अब 2 पॉइंट टर्न कर लो तो कितना हो जाएगा 1 और 2, यानी कहाँ हमारा फेस हो जाएगा वेस्ट। तो पहले वाले आंसर हो जाएगा पहले वाले का वेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा गया है ईस्ट एंड मेक 1 कंप्लीट 1/2 रिवॉल्यूशन। अभी भी वो ईस्ट में है, लेकिन अब वो कितने राउंड लगाता है, अब वो राउंड लगाता है 1 कंप्लीट 1/2। इसको अगर हम सही तरह से लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, इसका इधर इंटू कर देते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर लिखा जा सकता है 3/2। ठीक है, देखो 2 1 जा 2 और 2 + 1 3। अब हमें ये पता करना है कि वो कितने स्टेप आगे बढ़ा, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से हो रहे हैं, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 का इंटू किया
2 से 4 कट जाए 2 टाइम और 2 3 जा 6, ठीक है। यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। यानी कि अब हमको 6 वाले पॉइंट को आगे बढ़ना है, ठीक है। 6 पॉइंट बढ़ेंगे आगे हम, तो ये हमें ईस्ट में फेस है, तो 1 2 3 4 5 6। तो फिर से कहाँ आ गए, जहां से चले थे वहीं है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा वेस्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका कितना आंसर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सी वाला पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सी वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वेस्ट में अब आपका फेस है, फेस कहाँ है, वेस्ट में है, और वो कंप्लीट राउंड कितने लगाते हैं, 3/4 राउंड लगाते हैं, ठीक है। और ऑफ अ रिवॉल्यूशन एट एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बताया था आपको मैंने, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसकी उल्टी डायरेक्शन में चलना है आपको। और कितने राउंड लगाने हैं, 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या हुआ, तो भाई क्वेश्चन नंबर सी में आपसे कहा गया है कि अभी वो वेस्ट की तरफ देख रही है, ठीक है, और उसे 3/4 राउंड लगाने हैं। अब 3/4 राउंड मतलब कितने स्टेप आगे बढ़ेगी, क्या बताया था मैंने, इंटू कर देते हैं 4 का, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, कितना में करना पड़ेगा, 3 पॉइंट। तो मूव कितना करना पड़ेगा हमें, 3 पॉइंट। तो वेस्ट का है हमारा, ईस्ट वेस्ट। अगर हम क्लॉकवाइज होता तो हम इस तरफ से मूव करते, अब एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उल्टा करेंगे, न्यू मूव करेंगे। तो अभी वेस्ट में है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलेंगे, घड़ी की उल्टी ऐसे करके चलेंगे। अब 3 पॉइंट मूव करो, तो 1 2 और 3, तो कहां पर आ गए हम, नॉर्थ पे आ गए। यानी इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पार्ट ऑफ इट। डी पार्ट क्या कह रखा है, डी पार्ट हमको ये कह रखा है साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। अभी उसका फेस साउथ की तरफ है, अब उसे क्या करना है, पूरा एक राउंड लगाना है। अब पूरा राउंड लगाना है तो भैया वही है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो पूरा राउंड चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, तो जहां से चलना चालू करोगे वहीं तो आ जाओगे। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, एस का एस, यानी कि साउथ ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन यू हैव टर्न, यानी कि कितना पार्ट, फिर से फ्रैक्शन वाली बात आ गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इसे कह रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज। एक अभी फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, और उसने कितना टर्न किया, क्लॉकवाइज टर्न किया, और उसका फेस अब कहाँ हो जाता है, नॉर्थ की तरफ हो जाता है। तो बताइए कितना हिस्सा उसने टर्न किया, ठीक है। देखिए बताते हैं कैसे करेंगे हम। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या बताया भैया मैंने आपको, ईस्ट में उसका फेस है और क्लॉकवाइज उसका फेस हो जाता है, कहां पर, फेस हो जाता है नॉर्थ में। अभी उसका ईस्ट में है, ठीक है, और क्लॉकवाइज मतलब यूं चलना है, और उसका फेस कितना हो जाता है, नॉर्थ पे हो जाता है। तो कितना मूव किया आपने, 1 2 3, कितना मूव किया आपने, 3 किया। कितने में से, 4 हिस्सों में से। तो आपसे पूछा गया है व्हाट पार्ट, तो पार्ट अगर हम निकालें तो इसके ए वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 3 चलना पड़ा, कितने में से, 4 में से। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। ओके, समझ में आया ना। इसी तरह से मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अगला वाला पार्ट देखिए, ठीक है, बी वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको, बी वाला पार्ट, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अभी उसका फेस साउथ में है, अब उसका फेस कहाँ चाहिए, ईस्ट में चाहिए। कैसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब फिर से हमें यूं करके चलना पड़ेगा। तो कितना चले, 1 2 3 चलना पड़ा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3, कितने में से, 4 में से, यानी कि 3/4 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका सी वाला पार्ट है। अब सी वाले पार्ट में आपसे क्या कह रखा है, सी वाले पार्ट में आपसे कह रखा है कि इसका अभी फेस वेस्ट में है और क्लॉकवाइज कहाँ हो जाता है, ईस्ट में हो जाता है। अभी कहाँ है, वेस्ट में है, क्लॉकवाइज कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया। क्लॉकवाइज का मतलब यूं करके चलेंगे आप, तो कितने पॉइंट चलने पड़े, 1 2, तो 2 चलने पड़े, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे टोटल पोर्शन कितने इसके, 4।
यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2, 2 1 जा एंड 2 2 जा। तो दिस इज कॉल योर फ्रैक्शन। इस तरह से हम डायरेक्शन से फ्रैक्शन में चीजों को बदल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगला 5 वाले में क्या कह रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। अब आपको राइट एंगल निकालने हैं, ठीक है। टर्न थ्रू बाई आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 से 6 जाता है, या 2 से 8 जाता है, या 5 to 11 जाता है। तो आपको ये बताना है कि कितने राइट ट्राइंगल बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे, ठीक है। अब देखो राइट एंगल निकालने का तरीका बता देते हैं, बहुत आसान वाला है आपका। ओके, तो देखिए बेटा, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो ये पूरे जो एंगल होते हैं वो हमारे होते हैं 360 डिग्री के, ठीक है। तो 360 डिग्री का मतलब ये पूरा एंगल हो गया। तो 360 डिग्री, तो अगर हम ये पता करना चाहें कि एक पॉइंट पर आने में कितना एंगल बनता है, ठीक है, तो 360 के कितने टुकड़े कर दिए उन्होंने, यहां पर देखो 12 पीसेस कर दिए। तो 12 का डिवाइड कर देंगे, 12 का डिवाइड किया तो कितना आया, 12 3 जा 36, यानी कि 30 डिग्री आ गया। अब 30 की टेबल में 90, राइट एंगल का मतलब 90 कब आता है, तो 30 इंटू 3 ये होता है 90। यानी कि अगर हमें यहाँ पर 3 पॉइंट हम बढ़ते हैं तो कितना एंगल बनता है, एक राइट एंगल बनता है। तो बस आपको यही चीजें याद रखनी है कि 3 पॉइंट बढ़ने पर एक राइट एंगल बनेगा। अब देखो 3 से हम 6 पहुंचे, 3 से हम 6 पहुंचे, तो कितने पॉइंट बढ़े, 1 2 3, यानी 3 पॉइंट बढ़े। और 3 पॉइंट बढ़े इसका मतलब कितने राइट एंगल बनेंगे, एक। तो यहाँ आ जाएगा 1 राइट एंगल, इट इज 1 राइट एंगल। इस तरह से यहाँ पर एक राइट एंगल बनेगा। अच्छा, 2 से लेकर 8 तक में कितना बढ़े हम, 2 से लेकर 8 तक में 1 2 3 4 5 6 बढ़े, यानी इस 3 का क्या हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया तो यहाँ लिखेंगे 2 राइट एंगल, ठीक है। तो 2 राइट एंगल्स। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर आगे भी हम पता कर सकते हैं। देखो 5 से लेकर 11, तो 5 से 11 तक में देखो 1 2 3 4 5 6, 3 की टेबल में कब आता है, 2 टाइम्स। इसका मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल। ऐसे ही 10 से लेकर 1 तक जा रहे हैं, 10 से लेकर कहाँ जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, तो 1 2 3, 3 मतलब एक राइट एंगल। ऐसे ही यहाँ पर 12 से लेकर 9 जा रहे हैं, 12 से लेकर 9 जा रहे हैं, तो 12 से लेकर 9 में कितना हो गया, 9 पॉइंट हो गए। और 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम आता है, तो यहाँ 3 राइट एंगल हो जाएंगे। सब जगह राइट एंगल लिख देना, ठीक है। 12 to 6, और 12 से 6 पहुंचे तो कितने पॉइंट बढ़े आप, 6 पॉइंट बढ़े। और 6 3 की टेबल में कब आता है, 2 टाइम आता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 राइट एंगल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगला 6 वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। मतलब अब यहाँ फिर से डायरेक्शन वाला काम आ गया, लेकिन यहाँ डायरेक्शन से बताना है कि हमें कितने राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे हम। पहला क्वेश्चन है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब देखिए यहाँ भी अगर हम इसको देखें तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये कंप्लीट राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 हिस्से हो गए। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, यानी कि एक हिस्सा जो हुआ है इसका, वन डायरेक्शन, वो कितनी हो गई, 90 डिग्री की हो गई, ठीक है। वन डायरेक्शन कितनी हो गई, 90 डिग्री की। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है, क्या दे रखा है कि साउथ में अभी फेस है, तो ये रहा फेस साउथ में, और उसने टर्न हो गया क्लॉकवाइज वेस्ट में। तो वेस्ट कहाँ है इसका, ये रहा वेस्ट। क्लॉकवाइज यूं करके चलेंगे ना, साउथ से वेस्ट पहुंचा, तो कितने पॉइंट आगे बढ़ा वो, एक पॉइंट आगे बढ़ा। और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, एक राइट एंगल है। तो इसका मतलब यहां पर पूछा है हाउ मेनी राइट एंगल, तो हो जाएगा 1 राइट एंगल, राइट एंगल।
ठीक है, 1 राइट एंगल हो जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ में इसका फेस है। अभी इसका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ में है, ठीक है। और टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, ईस्ट में पहुंच जाता है। तो कितने पॉइंट बढ़ेगा वो, 1 2 3 पड़ेगा। तो एक पॉइंट में एक राइट एंगल, तो 3 पॉइंट में 3 राइट एंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 राइट एंगल। ऐसे इसका सी वाला पार्ट है। सी वाला पार्ट क्या दे रखा है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वही वो वेस्ट में और फिर से दोबारा वेस्ट पे आ जाए। अब जो पॉइंट जहां से वहीं आने के लिए उसे क्या करना पड़े, चाहे वो क्लॉकवाइज जाए चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाए, कोई टेंशन नहीं है। कितने पॉइंट चलने पड़ेंगे, 1 2 3 4, और 4 के लिए कितने राइट एंगल बन जाएंगे, 4 राइट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बस आपको पॉइंट देखने, जितने पॉइंट बनेंगे उतने ही राइट एंगल बनेंगे। ओके, ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डी वाला पार्ट। साउथ है और टर्न हो गया नॉर्थ पे। अब साउथ है, अब टर्न हो गया नॉर्थ पे, अपोजिट ही तो जा रहा है, चाहे वो इधर से जाए चाहे वो इधर से जाए, जाने तो उसे 2 पॉइंट पड़ेंगे, तो 1 2, और 2 पॉइंट का मतलब कितने राइट ट्रायंगल बन जाएंगे, 2 राइट ट्रायंगल बन जाएंगे। ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। अब घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर जाकर रुकेगी, फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब 6 पे है और एक राइट एंगल मूव किया उसने। अब मैंने बताया था आपको राइट एंगल का मतलब कितना होता है, 3 पॉइंट, ठीक है। तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, तो कहाँ पे आ जाएगी राइट एंगल, 9 पे आ जाएगी। हो गया आंसर। ऐसे ही 8 है, 8 पे उसे कितने करने हैं, 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल मतलब 3 2 या 6 पॉइंट आगे बढ़ा दो, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 14 का मतलब क्या होता है, 2 o'clock, ठीक है। तो कहाँ पे आ जाएगी सुई, 2 o'clock पे आ जाएगी। ऐसे ही 10 है और कितने राइट एंगल गए, 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल का मतलब 3 3 या 9, अब 9 पॉइंट आगे बढ़ा दो। तो जैसे ही हम 9 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमारी सुई कहाँ पर है, 10 पर है, और हमें 3 राइट एंगल लेने हैं। तो 3 राइट एंगल का मतलब 3 3 या 9 पॉइंट आगे बढ़ाओ, तो 9 पॉइंट बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ पर आ जाएगी हमारी सुई, 7 पे आ जाएगी। ओके, इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको, डी वाला क्वेश्चन, फ्रॉम 7 एंड टर्न 2 राइट स्ट्रेट एंगल। अब 2 स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल जो होता है हमारा 180 का होता है, ठीक है ना। और 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 180 360 हो गया। और 360 जहां भी एंगल देखो समझ लो जहां से चले हो वहीं आ जाना है, क्योंकि सभी पूरे गोले के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 360। तो यहां से 360 वाला चलाएगा तो फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से की है, 7 से। तो 7 से जब शुरुआत हुई है तो आफ्टर 2 स्ट्रेट एंगल कहाँ पहुंचेगा, वो यहीं पहुंचेगा। तो डी वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 7। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।